आज हम रैंक करने वाले हैं चार्ल्स चोई के सारे जीनियसेस को और यहाँ पे इस बेसिस पे जो है इनको रैंक किया जाएगा कि वो कितने ज़्यादा यूज़फुल थे चार्ल्स चोई के लिए। नंबर 10 वाला जो बंदा है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए जो है उसे सबसे नीचे रखा जा रहा है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो ग्रेट एविल जो कि हमें चैप्टर्स में दिखाया जा रहा है और जो जेम्स ली जिससे बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा जो है बंदा होगा कि वो जो है जेम्स ली को अपने कंट्रोल में रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता। आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। यहाँ पे नंबर 9 पे मैंने रखा है क्रिस्टल द बिजनेस जीनियस। बेसिकली क्रिस्टल जो है सारी चीज़ों को मेंटेन करती है चार्ल्स चोई के बिजनेसेस को, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल ने जो है उस बिजनेस को फॉर्म नहीं किया, यानी उसे क्रिएट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल अपने डैड के जो बिजनेसेस है उसकी मीटिंग और बाकी सारी क्रिएटिव चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती है और यहाँ पे अपने डैड का जो बिजनेस है उसमें अच्छा खासा जो है होल्ड रखती है और यहाँ पे अपने डैड के लिए अच्छी प्रॉफिटेबल डील्स निकालना और यहाँ पे मेन जो स्ट्रक्चरल मीटिंग्स होती है वो अटेंड करती है और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी मॉनिटर करती है और यहाँ पे वो यूज़फुल तो है, लेकिन ऊपर जो बंदे उनसे ज़्यादा तो यूज़फुल नहीं है। यहाँ पे नंबर 8 पे मैंने रखा है टॉम ली द फाइटिंग जीनियस। यहाँ पे बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है टॉम ली जो है बंदा वो चार्ल्स चोई के अंदर काम करता है और साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है टॉम ली। लेकिन यहाँ पे उसने जो है कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं की है चार्ल्स चोई को ग्रो होने में। यहाँ पे मुझे लगता है कि उसने जो है बहुत सारे उसके अपोनेंट्स को क्लियर किया अपने वाइट टाइगर जॉब सेंटर से और यहाँ पे हो सकता है कि उसने जो है मेन बंदों को जो है हेल्प की है, लेकिन यहाँ पे चार्ल्स चोई को बस वो गार्ड करने का काम करता था। ज़्यादातर उसके एफिलिएट्स जो है उसके क्रूज जो है उसको जो है बचा के रखता था और ज़्यादातर इसकी जो स्टोरी है वो एफिलिएट्स के साथ ही जुड़ी हुई थी, यानी वर्कर्स के साथ। टॉम ली ज़्यादा कनेक्टेड था चार्ल्स चोई से, लेकिन यहाँ पे एज अ फ्रेंड फ्री जनरेशन का, ना कि एक कोई जीनियस है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे नंबर 7 पे मैंने रखा है कोजी को और यहाँ पे कोजी को रखने का एक ही सिंपल रीज़न है। अब के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एआई से रिलेटेड जो है कोडिंग, हैकिंग, ये सारी चीज़ें जो है कोजी के अंदर आती है और यहाँ पे वो बंदा जो है कभी भी किसी भी डिजिटल चीज़ को हैक कर सकता है और यहाँ पे किसी भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन का एक्सेस उसके पास हो सकता है और यहाँ पे ये कितना यूज़फुल है आज के ज़माने के, आजकल के जनरेशन के बच्चे जान सकते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे कोजी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा चार्ल्स स्टोरी के लिए, क्योंकि वो आगे वाले की वीकनेस को जो है फाइंड कर सकता है, उसके डेटा सेंटर्स में जा सकता है और यहाँ पे हैकिंग के द्वारा जो है उसकी वीकनेस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ और यहाँ पे उसके सीक्रेट्स सब कुछ पता लगा सकता है उसकी मदद से। और यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा जो है वो चार्ल्स स्टोरी की हेल्प करता हुआ तो नहीं दिखाएगा, लेकिन क्रिस्टल की उसने बहुत ही बार हेल्प की है, हमारी गैंग की भी बहुत ही बार हेल्प की है और यहाँ पे बंदा जो है ज़्यादातर जे के पीछे ही पड़ा होता है और कुछ चैप्टर्स में दिखाया गया, उसके बाद उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो टॉम ली से ज़्यादा यूज़फुल था चार्ल्स चोई के लिए। नंबर 6 पे मैंने रखा है बियॉन्ड किम को, जो कि एक मीडिया जीनियस है। बंदा जो है हर पॉसिबल चीज़ किया है चार्ल्स चोई को बचाने के लिए, उसकी इमेज क्लियर रखने की और शायद से वो पहले भी जो भी एलिगेशंस या अपोनेंट लगाती है, जैसे कि स्टीव लगा सकता है चार्ल्स चोई के ऊपर, उसके ऊपर सारी चीज़ें वो कंट्रोल करता था और मीडिया में से पॉजिटिविटी जो है चार्ल्स चोई की बिठाता था। और यहाँ पे ये बंदा जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हुआ कहता हूँ कि अगर एक पॉलिटिशियन की इमेज ऑनलाइन अच्छी है, इसका मतलब उसका पीआर अच्छा है, इसका मतलब उसकी जो है मेडिकल जो मीडिया एजेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे जो भी बॉलीवुड स्टार जो भी आप देखते हैं, हॉलीवुड स्टार, अगर उसकी इमेज अच्छी है तो इसका मतलब आपके जो है उनकी मीडिया एजेंसी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। यही जो है बियॉन्ड गेम का काम होता है, चार्ल्स चोई की इमेज अच्छा रखता है और यहाँ पे जितने भी उसने काले काम किए उन्हें जो है मिटाने का काम करता है। नंबर 5 जिन यून पाक और यहाँ पे जिन यून पाक का हमारे जो है बताया नहीं गया कि उसने क्या-क्या किया है चार्ल्स चोई के लिए, लेकिन यहाँ पे वो जो है वर्कर के साथ जुड़ा हुआ है शुरू से और यहाँ पे वो चार्ल्स चोई से छुप रहा है और यहाँ पे उसने कुछ ना कुछ जो है किया है, इसलिए तो वो मेडिकल जीनियस है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्पेकुलेशन है कि उसने जो है ये जो 2 बॉडीज़ है वो भी बनाई है चार्ल्स चोई के लिए भी और डैनियल के लिए भी और क्रिस्टल के लिए भी। लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन जिन यून पाक की हेल्प उसने ली है, इसलिए जो मैं उसको 5th नंबर पे रख रहा हूँ। इट डज़न्ट मेक सेंस क्योंकि हमें एकदम सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन जिंगन पार्क जो लेवल का बंदा है उस हिसाब से जो है मैंने इसे 5th पे रखा है और यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बता हो सकती, वो कमेंट सेक्शन में आप क्लियर कर सकते हो, जो कि आप करते हो। नंबर 4 पे यूजिन, जो कि एक अपॉर्चुनिटी जीनियस है। इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बंदा है, उसने एली जैंग को जो है अपने जो है षड्यंत्र में फंसा दिया था और यहाँ पे अपने अंडर जो है उसने काम करवाया। उसे जो है एक ऐसी डील दी जहाँ पे उसने कहा था कि वो जो है उसकी फैमिली को पैसे देगा और यहाँ पे ये इसका काम जो है एली जैंग को करना पड़ा। और यहाँ पे इतना खतरनाक बंदा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करता। डैनियल को तक फंसा रखा है, बहुत सारे बंदों को
सीनू हान को भी जो है उसने बहुत बुरी तरीके से फँसाया था और यहाँ पे उसे जो है एरिना में फाइट करवाई थी और यहाँ पे ड्रग्स से जो है उसके जो है ब्रेन वॉश भी किया था। ये बंदा कुछ भी कर सकता है अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए और चार्ल्स चोई को गिराने वाला भी यही है। चार्ल्स चोई को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय निस्ते-नाबूद करने वाला भी यही है। यूजिन जो है बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौका परस्त है और वो हमेशा जो है अपना फ़ायदा देखता है। तो यहाँ पे उसने जो है चार्ल्स चोई की हेल्प भी इसीलिए की थी कि उसकी जो है अपॉर्चुनिटी थी उसमें और यहाँ पे वो करीब था और यहाँ पे उसे उठने का जो है चांस जब मिला तो उसने जो है अपना फुल थ्रॉटल में जो है इस चीज़ को एम्पलीफाई किया। जब उसे जो है चार्ल्स चोई की ज़रूरत नहीं थी उसने जो है उसका हंट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे कहीं ना कहीं यूजिन जो है एक होल्ड रखता है चार्ल्स चोई की मौत का। यानी वो हो भी सकता है कि आगे बड़ा सा प्लॉट रिवील हो और हमें पता लगे कि चार्ल्स चोई ना मरा, लेकिन यहाँ पे यूजिन ने जो करंट टाइमलाइन में किया है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे अभी भी जो है यूजिन को मारने के लिए जो है बस फर्स्ट जनरेशन के बंदे आ रहे हैं और यहाँ पे जेम्स ली जो है उसे मरवाना चाहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ पे नंबर 3 पे है गोकिंग, हमारा वेपन जीनियस और यहाँ पे वेपन जीनियस रहने के बाद भी जो है वो चार्ल्स चोई के अंदर बस पैसे के लिए काम करता है। वो एक काइंड ऑफ चार्ल्स चोई का बॉडीगार्ड है, लेकिन यहाँ पे वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है, बस उसे पैसे से मतलब है। लेकिन यहाँ पे वो एक ही जने से लॉयल है, वो है गन पार्क और यहाँ पे उसे जो है अभी भी बुरा लगता है इस बात का कि उसने गन पार्क को छोड़ा है, लेकिन उसका जो है चार्ल्स चोई के साथ कोई बॉन्ड नहीं था और वो बस पैसे के लिए काम करता था। लेकिन यहाँ पे वेपन जीनियस होने के बाद भी जो है उसका बहुत ही ज़्यादा और अपने ही मानवा यानी लुकिज्म में भी है और साथ ही साथ में जो है दूसरी मानवा यानी मैनेजर किम से भी है। और ये कितना बंदा स्ट्रांग है ये तो हमें पता है, मेजर फाइट्स की जो है गन से हुई है और साथ साथ में पेची जो से भी हुई है और यहाँ पे दूसरी मानवा से जो है जिन चॉलपाक द वॉर हीरो उससे भी हुई है और यहाँ पे गो ने जो है कंफर्टेबली फाइट की है। लेकिन यहाँ पे वो अपना फुल पोटेंशियल अभी अनलॉक नहीं किया है। उसके पास 2 स्वॉर्ड्स होनी चाहिए, अगर वो 2 स्वॉर्ड्स आ गई तो यहाँ पे वो किसी को भी फाड़ सकता है और यहाँ पे मैंने उसे नंबर 3 पे रखा है क्योंकि वो चार्ल्स चोई का बस एक बॉडीगार्ड है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो है वो 3rd पोजीशन पे आ चुका है। गन पार्क द मोस्ट लॉयल फॉर चार्ल्स चोई, उसके सारे गुनाहों का जो है अपने सर पे ले लिया था उसने कटोरा और यहाँ पे वो जो है चार्ल्स चोई के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी बस वो चार्ल्स चोई को देखना चाहता था क्या वो अपनी बेटी को मारेगा और जब उसे पता लगा कि वो उसको बेटी को भी मार सकता है अपनी सक्सेस के लिए, तब गन पार्क देखना चाहता था कि इसके साथ कंक्लूजन क्या होगा। बस उसके लिए जो है गन पार्क उसके साथ था और यहाँ पे उसने ही जो है उसे टॉम ली से मिलाया जिसकी बात से जो है वो फाइटिंग जीनियस से जो है ट्रेन हुआ। उसके बाद गन पार्क खुद बना एक ट्रेनिंग जीनियस, जिसको भी उसने ट्रेन किया है वो बंदा अनबीटेबल। डैनियल पार्क को भी देख सकते हो जो कि एक मास्टर पीस है और साथ ही साथ में एली जैंग को भी और यहाँ पे और सारे बंदों को जो है उसने ट्रेन किया है, जोहान, एली वैंग और साथ ही साथ में जो है सैमुअल। सो ये सारे बंदे जो है आप किस लेवल पे हम सबको पता है और यहाँ पे गन पार्क जो है ट्रेनिंग जीनियस के साथ जो है फाइटिंग जीनियस भी लगता है मुझे, लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और 4 क्रूज को फाउंड करने में जो है उसका बहुत ही ज़्यादा दिमाग है। एली जैंग का था एक्चुअली ये, लेकिन स्ट्रक्चर जो प्रॉफिटेबल है। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स सोई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बंदा अगर कोई होगा तो वो गन पार्क है। नंबर 1 पे मैंने रखा है जेम्स ली। शायद से जेम्स ली खुद ही चार्ल्स जोई है, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स जोई के पास जो है जेम्स ली का सबसे बड़ा सीक्रेट है और जेम्स ली के पास चार्ल्स जोई का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये दोनों जो है अगर एक बॉडी नहीं है तो ये एक्चुअल 2 अलग अलग कैरेक्टर है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के बहुत बड़े साथी है। यानी लॉयल्टी हट गई है, पार्टनरशिप है इन दोनों की। जेम्स ली, चार्ल्स जोई और साथ ही साथ में कीटे किम ने मिल के ही जो है कैब्रियन किम को मारा है और यहाँ पे ये दोनों जो है मामूली बंदे तो है ही नहीं। और यहाँ पे चार्ल्स जोई का सबसे खास जो है जेम्स ली है और यहाँ पे उसने जो है इसकी आइडेंटिटी चेंज कराई, उसे डीजी बनाया और यहाँ पे वो सभी जीनियस है, उसका जीनियस है। और यहाँ पे शायद से जेम्स ली ही जो है फर्स्ट जीनियस है चार्ल्स जोई का, अगर वो दूसरी बॉडी नहीं है उसकी। और यहाँ पे चार्ल्स जोई की डिपेंडेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा है जेम्स ली के टुवर्ड्स और यहाँ पे वो अपने सारे काम जो है गन पार्क और जेम्स ली के बीच में ही पाड़ता है, क्योंकि गोकिम को उतना नहीं मानता मेरे अकॉर्डिंग। तो शायद से जेम्स ली ही जो है उसका नंबर 1 जीनियस है, वो गन को भी नहीं मानता मेरे अकॉर्डिंग। और ये तो थे मेरा ओपिनियन, और आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आपकी रैंकिंग की कितनी यूजिबिलिटी है चार्ल्स जोई की इन जीनियसेस की। हो सकता है मैं रॉन्ग हो और ज़ीरो मेरी लुकिज़म नॉलेज हो, लेकिन यहाँ पे यही ईयर यानी 26 में ही जो है मैंने लुकिज़म पढ़ना स्टार्ट किया और मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना मैंने अपना दिमाग दौड़ाया है, उस हिसाब से ही मुझे मिला है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना।